वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस का एलामिया जारी। 2 घंटे जारी मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने वली-अहद की क़यादत में सऊदी अरब की मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। सऊदी वली-अहद को पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हालिया पेशरफ्त से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया, अमन कोशिशों में पेशरफ्त की वजह से जंग बंदी हुई। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान के दरमियान तारीखी मुज़ाकरात का दौर हुआ। वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने मौशी इस्तेहकाम के लिए सऊदी अरब की मुसलसल हिमायत पर वली-अहद की तारीफ का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जद्दा से मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म का मदीना मुनव्वरा पहुंचने पर गवर्नर शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के बाद कतर और फिर तुर्की जाएंगे। जद्दा में अपने प्यारे भाई वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मिलकर खुशी हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इजहार। वली-अहद की मुदब्बराना क़यादत में सऊदी अरब के सब्र और तहम्मुल की तारीफ़ की। पाकिस्तान की अमन कोशिशों से मुतालिक आगाह किया। इस्लामाबाद में अमरीका ईरान जंग बंदी तारीखी अमन मुज़ाकरात में सहूलत फराहम की। अमन की कोशिशों की हिमायत पर वली-अहद का शुक्रिया अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान मुनफरिद दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात को उजागर किया। मुलाकात में पायदार शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान का खित्ते में अमन कमीशन कोशिशें तेज करती। वज़ीर-ए-आज़म सऊदी अरब फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद। पाकिस्तान का आला सतह वफ़द फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में तेहरान पहुंचा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने एयरपोर्ट पर गर्मजोश इस्तकबाल किया। आला सतह पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शामिल। ISPR का कहना है, फील्ड मार्शल का दौरा अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। फ़रीक़ैन को फिर मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिशें भी जारी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर भी इस्लामाबाद में मुतवक्किल है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को ईरान में खुशामदीद कहने पर खुशी हुई। पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दो तरफ़ा ताल्लुकात की अक्कासी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात की शानदार मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर किया। पाकिस्तानी वफ़द का दौरा इस्लामाबाद मुज़ाकरात का तसलसल है। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने बताया, पाकिस्तान तन्हा सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद से पैगामात का तबादला जारी है। ईरान और अमरीका में पाकिस्तान के जरिए पैगामात का तबादला हो रहा है। अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। मुज़ाकरात में ईरान से पाबंदियाँ हटाने पर भी बात होगी। यूरेनियम अफजोदगी की सतह पर बात करने को तैयार है। ईरान एटमी हथियार बनाने में दिलचस्पी नहीं रखता। ईरान आबनाए हुर्मुज़ का पासबान और निगहबान है। खित्ते में किसी भी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। जंग के बाद पड़ोसी मुल्कों की मदद से आबनाए हुर्मुज़ की सलामती यकीनी बनाएंगे। ईरान लेबनान की हिमायत से दस्तबरदार हुआ न होगा। Talks be in Islamabad, or where would they be the next round? They would very likely be in the same place as they were last time, yes. With the same, I would just want to make one point that's important to the president. The Pakistanis have been incredible mediators throughout this process, and we really appreciate their friendship and their efforts to bring this deal to a close. So they are the only mediator in this negotiation. ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी इस्लामाबाद में होने का इम्कान है। पाकिस्तानी मुज़ाकरात में गैर मामूली सालिस साबित हुए। सदर ट्रंप मुज़ाकरात में पाकिस्तान का किरदार जारी देखना चाहते हैं और यही हो रहा है। जंगबंदी से मुतालिक पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। अमरीका ने सीज़ फायर में तोसी की कोई दरख्वास्त नहीं दी।
ईरान के एटमी प्रोग्राम से मुतालिक ब्रेक थ्रू का इम्कान। अल जजीरा टीवी के मुताबिक पाकिस्तानी वफ्द ईरानी हुकाम से एटमी प्रोग्राम पर बात कर रहा है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान का वफ्द ईरान में मौजूद है। तारीफ वो जो दुश्मन करे। ईरान अमेरिका जंग बंद कराने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें। पाकिस्तान के खिलाफ हर वक्त जहर उगलने वाला भारतीय मीडिया भी सराहने पर मजबूर हो गया। ईरान के साथ जंग बंदी पर कायम है। ये जंग जल्द खत्म होने वाली है। अमेरिकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं आपना हर्मुज़ खुलने के एक हफ्ते बाद तेल की तरसील मामूल पर आ जाएगी। खलीजी ममालिक से कहा है पासरान इनकलाब रहनुमाओं के असासे मुंजमद करें। अमेरिकी फ़ौज ने ईरानी बंदरगाह से आपना हर्मुज़ आने वाले जहाज़ों को वापस भेज दिया। अमेरिकी सेंटकॉम का कहना है 48 घंटे में कोई जहाज़ अमेरिकी फ़ौज के पास से नहीं गुजरा। अमेरिकी फ़ौज की हिदायत पर 9 बहरी जहाज़ वापस लौट गए। ईरानी फ़ौज ने खबरदार किया कि नाकाबंदी जंग बंदी की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी नाकाबंदी जारी रही तो खलीज ओमान और बुहरा अहमर से होने वाली तिजारत रोक देंगे। सेंटकॉम का ईरानी कार्गो जहाज की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश नाकाम बनाने का दावा। सेंटकॉम का कहना है आपने हुर्मुज़ से निकलने वाला ईरानी जहाज वापस मोड़ दिया गया। यूएसएस सुपरविंस ने जहाज को ईरान की जानिब वापस भेज दिया। ईरानी परचम वाला माल बरदार जहाज बंदर अब्बास से निकला था। नाकाबंदी के बाद अब तक कोई जहाज गुजरने में कामयाब नहीं हुआ। कार्रवाइयों में अब तक 10 जहाजों को वापस भेजा जा चुका है। अमरीकी वजारत ख़जाना ने ईरानी कंपनियों, बहरी जहाज़ और शख्सियात पर नई पाबंदियाँ आयद कर दी। ईरान के तेल की नकलो हमल के बुनियादी ढांचे पर नई पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अमरीकी वजारत ख़जाना के मुताबिक 12 अफराद, कंपनियाँ और जहाज़ों पर पाबंदी आयद की गई। पाबंदी की जद में आए अफराद कंपनियाँ मोहम्मद हुसैन शमखानी के लिए काम कर रहे थे। ईरान की गैर कानूनी स्मगलिंग प्रॉक्सी नेटवर्क्स को ख़त्म कर रहे हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना के दफ्तर बराए गैर मुल्की असासाजात कंट्रोल ने अहकामात जारी किए। मोहम्मद हुसैन शमखानी शहीद आयतुल्लाह खामनाई के आला मुशीर के बेटे हैं। My position on the Iran war has been clear from the start. We're not going to get dragged into this war. It is not our war. And a lot of pressure has been applied to me to take a different course. And that pressure included what happened last night. I'm not going to change my mind. I'm not going to yield. It is not in our national interest to join this war, and we will not do so. I know where I stand. बरतानवी वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर ट्रंप के मुतालबात मुस्तरद करते हुए ईरान जंग में शामिल होने से इनकार। पार्लियामेंट से खिताब में केयर स्टार्मर ने कहा वो ट्रंप के दबाव में नहीं आएंगे, चाहे उसके नतीजे में अमेरिका बरतानिया के साथ तिजारती माहरे की शराइत ही क्यों ना बदल दे। ईरान जंग पर मौक़िफ़ शुरू से वाज़ेह है, इस जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये हमारी जंग नहीं, अपने फैसले पर कायम हूँ, किसी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा। इस जंग में शामिल होना बरतानिया के कौमी मफाद में नहीं। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात का जंग के बाद पहला आला सतह राब्ता। अमाराती नायब सदर शेख मंसूर बिन जायद और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर खालिबाफ के दरमियान टेलीफोन पर बात हुई। कशीदगी कम करने की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया गया। अमाराती मीडिया ने बताया दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये गैर मामूली राबता ऐसे वक्त में हुआ है जब यूएई ने खलीजी रियासतों पर ईरानी हमलों को दहशतगर्दी करार दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची का कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से टेलीफोनिक राबता हुआ है। अब्बास अरागची ने कहा जिस तरह ईरान ने कौमी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मैदान जंग में सख्ती से मुकाबला किया, उसी जज्बे और जिम्मेदाराना रवैये के साथ सिफारती अमल में भी शामिल हैं। कतरी वज़ीर आज़म का तनाज़े के खात्मे और इलाकाई इस्तेहकाम की बहाली के लिए कतर की सालसी की कोशिशें जारी रखने का आदा।
इसराइल के लबनान पर हमले जारी। लबनानी वजारत सेहत ने बताया इसराइल ने जनूबी लबनान में तायर अंसारिया और जबह पर फजाई हमले किए। इसराइली हमलों में 10 शहीद और 5 जख्मी हो गए। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का हिजबुल्लाह की बहादुरी और मज़ाहमती इत्तेहाद की यकजहती को खिराज तहसीन। कालिबाफ ने ट्वीट में लिखा, लेबनान में जंग बंदी हिजबुल्लाह और मज़ाहमतकारों की जिद्दोजहद का नतीजा होगी। अमेरिका को लेबनान में सीज़ फायर मुआहदे का पाबंद होना चाहिए। जंग हो या जंग बंदी, ईरान और मज़ाहमत एक है। अमेरिका को इसराइल फर्स्ट गलती से पीछे हटना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने आलमी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। सेक्रेटरी जनरल यूएन एंटोनियो गुतरेस ने कहा, हम शदीद जोग्राफियाई सियासी कशीदगी और बढ़ती अदम मसावात का शिकार हैं। इंसानी तकालीफ के दौर से गुजर रही हैं। ये वक्त मुकालमे और कशीदगी में कमी का तकाजा करता है। ये वक्त बैनुल अक़वामी कानून के मुकम्मल एहतराम का तकाजा करता है। अमन के फ़रोग और सबके लिए इंसाफ यकीनी बनाने की कोशिशें जारी रखें। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरियों में हुकूमत के हक में अवाम सड़कों पर बड़े मुजाहरे और रैलियाँ निकाली गईं। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत, ख़वातीन और बच्चे भी रैलियों में शरीक हुए। शुरका के आबना हरमुज़ पर अमरीकी नाकाबंदी के खिलाफ नारे। मुजाहरों का मकसद हुकूमती पॉलिसियों और कौमी दिफा के लिए अवामी हिमायत का इजहार करना था। ट्रंप इंतजामिया का नया आलमी मंसूबा, ममालिक पर इमदाद के बजाय तिजारत की पॉलिसी कबूल करने के लिए दबाव डाला जाएगा। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ममालिक पर मुआहदे पर दस्तखत के लिए दबाव डाल रही है। नए अमरीकी मंसूबे के तहत अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम को अमरीका फर्स्ट नज़रिए के फ़रोग के लिए इस्तेमाल किया जाए। तरक्की पजीर ममालिक को इंसानी इमदाद और मुआवनत फराहम करने की पॉलिसी वाज़े तौर पर मुस्तरद की जाए। तरक्की पजीर ममालिक को रिवायती इंसानी इमदाद कम करके तिजारती ताल्लुकात को तरजीह दी जाए। डेमोक्रेट्स की ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की कोशिश एक बार फिर नाकाम। अमरीकी सेनेट में ट्रंप के जंगी इख्तियारात महदूद करने की करारदाद चौथी बार मुस्तरद। ईरान पर हमलों से पहले कांग्रेस मंजूरी की शर्त आयद करने की कोशिश नाकाम। सेनेट में करारदाद के खिलाफ 52 और हक में 47 वोट डाले गए। रिपब्लिकन की अक्सरियत ने सदर ट्रंप के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। तुर्किया के शहर का हरामान माराश के स्कूल पर हमला इंतहाई अफसोसनाक है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट लिखा, पाकिस्तान के दिल तुर्क भाइयों के साथ धड़कते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर उर्दवान और तुर्क अवाम के साथ यकजहती का इजहार और मुतासरा खानदानों से दिली ताज़ियत हमदर्दी का इजहार भी किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान के अवाम अपने तुर्क बहनों और भाइयों के साथ इस मुश्किल वक्त में यकजहती का इजहार करते हैं। पाकिस्तान के प्रोग्राम पर अमल दरामद से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम में बेहतरी आई। IMF के सरबराह क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का ट्वीट, कहा मजबूत पॉलिसियाँ इस्लाहात तरक्की को बरकरार रखने में कलीदी हैसियत रखती हैं। मजबूत पॉलिसियाँ इस्लाहात पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद के लिए अहम है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब के इजलास में मौजूदगी खुशाइंद है। मुल्क में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। कराची, लाहौर समेत छोटे बड़े शहरों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश जारी। आवाम बिलबिला उठे। इम्तिहानों की तैयारी में मसरूफ, तलबा दोहरी अजियत में मुब्तला। लांढी में मैट्रिक के इम्तिहानी मरकज़ पर पूरे पेपर के दौरान लोड शेडिंग। बच्चे गर्मी में इम्तिहान देने पर मजबूर। बिजली का शॉर्टफॉल 3500 मेगावाट से तजावुज़ कर चुका है।
मुल्क भर के गैस सार्फिन के लिए बुरी खबर। गैस कंपनी ने 1 जुलाई से गैस महंगी करने की दरखास्तें दायर कर दी। सुई सदरन ने गैस कीमत में औसतन 5,306 रुपये फ़ी MMBTU तक इजाफे का मुतालबा किया। सुई नॉर्दर्न ने गैस कीमत में 29 रुपये फ़ी MMBTU इजाफे की दरखास्त की। कंपनियों का खसारे की मद में 1,650 अरब रुपये शॉर्टफॉल का तखमीना लगाया गया। ओगरा की जानिब से सुई नॉर्दर्न की दरखास्त पर समाअत 21 अप्रैल को होगी। सुई सदरन की दरखास्त पर ओगरा 22 अप्रैल को समाअत करेगी। कराची में शारा फैसल पर बलोच कॉलोनी के करीब गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक शख्स की शनाख्त 25 साला उवैस के नाम से हुई। लांडी मजीद कॉलोनी में ट्रैफिक हादसा, खातून जाँ बहक मुतवफ़िया की शनाख्त न हो सकी। जमानत भेजता हूँ हर ओहदे पर, मुझे कोई ख्वाहिश नहीं। ये ओहदा मुझ पर थोपा गया है। खान साहब से 10 दफा कहा था कि मैं ये ओहदा नहीं लेना चाहता। ओहदे के बाद 3 दफा मैं उनको पैगाम भेज चुका हूँ। एक दफा उन्होंने तीनों बहनों को मेरे दफ्तर भेजा, ये आके मेरे सामने बैठी। इन्होंने मुझे कहा कि खान साहब ने कभी जिंदगी में किसी के बारे में ये नहीं कहा कि उससे जाकर मेरी तरफ से ये दरखास्त करो कि वो मत छोड़े इस ओहदे को। मुझ पर यह ओहदा थोपा गया, लानत भेजता हूँ इस ओहदे पर। PTI के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने अलीमा खानम के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा, बानी PTI की हिदायत पर तीनों बहनें मेरे दफ्तर आईं और इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की थी। चाहता हूँ जब भी बानी से अगली मुलाकात हो मेरा इस्तीफ़ा उन्हें पेश किया जाए। अलीमा खानम में सियासी समझ बूझ महदूद है। स्टेट बैंक ने वर्चुअल असासा कंपनियों के लिए बैंक अकाउंट्स खोलने की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को लाइसेंसिंग और निगरानी का इख्तियार दे दिया गया। बैंक सिर्फ PVARA से लाइसेंस याफ्ता कंपनियों के अकाउंट्स खोल सकेंगे। अकाउंट्स पाकिस्तानी रुपए में होंगे और उन पर मुनाफा नहीं दिया जाएगा। वर्चुअल असासा कंपनियों के अकाउंट्स में कैश जमा कराने या निकलवाने की इजाज़त नहीं होगी। 4 दिन का ब्रेक। कराची किंग्स आज करेंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड पर अटैक। HPL PSL 11 में विनिंग ट्रैक पर वापसी के लिए शेरों ने कमर कस ली। नेशनल स्टेडियम के ओवल ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस के दौरान कराची के मैस्कॉट बादशाह और इस्लामाबाद के शेरों के दरमियान दिलचस्प नोक-झोंक भी हुई। कराची किंग्स ने मोहम्मद वसीम की जगह इंग्लैंड के जारे मिजाज बल्लेबाज जैसन रोए को स्क्वाड में शामिल कर लिया। मेगा इवेंट में आज शेड्यूल पहला मैच हैदराबाद किंग्समैन और जीत की मुतलाशी रावलपिंडीज के दरमियान होगा। बाबर आजम की टीम पेशावर ज़ल्मी की प्लेऑफ मरहले में रसाई तकरीबन कंफर्म। HPL PSL 11 में नाकाबिल शिकस्त रहने का रिकॉर्ड बरकरार। ज़ल्मी ने अपने 7वें मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेट से आउट क्लास कर दिया। 155 रन का हदफ आसानी से 9 गेंद पहले हासिल किया। कप्तान बाबर आजम की 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। मोहम्मद हारिस ने 35 रन बनाए। नेशनल स्टेडियम में ग्लैडिएटर्स पहले खेलकर 154 रन बनाकर आउट हुए थे। सुफियान मुकीम और डेब्यू करने वाले मोहम्मद बासित ने 3 शिकार किए। मेगा इवेंट के तमाम मुकाबले देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। जो फैसला करा था पहले बॉलिंग करने का वो इतना अच्छा नहीं था। ठीक नहीं था। वो क्या? जहाँ बात है कि 154 170 रन बनते तो पेशावर को बहुत प्रॉब्लम होनी थी। बैड डिसीजन है ये कोयटा का कि शामिल हुसैन को उन्होंने नंबर 5 पे भेजा। 1 से लेके 6 तक ओपनर ही है। ओपनिंग है। स्पेशलिस्ट मिड ऑर्डर ही नहीं है। आप देखें फिर जो फॉर्म में है उसको 5वें नंबर पे खिला रहे हैं। और पेशावर का टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला इतना अच्छा नहीं था। कोयटा 170 रन बना लेता तो पेशावर को मुश्किल पड़ जाती। हर लम्हा पुरजोश में साबिक क्रिकेटर्स का तज्जिया। बासित अली कहते हैं कोयटा के शामिल हुसैन ने 2 बार 50s बनाई, उसको आपने 5वें नंबर पर भेज दिया। खराब फैसला था, उसको टॉप ऑर्डर में रखना चाहिए था। कामरान अकमल बोले कोयटा में 6 के 6 ओपनर हैं, कोई स्पेशलिस्ट मिडिल ऑर्डर नहीं। जो फॉर्म में है उसे नंबर 5 पर खिला रहे हैं। अदाकारा हिरा खान बनी मेहमान, किया मासूमाना सवालात का सामना, खेला दिलचस्प खेल। मुस्तफ़ा चौधरी और आदि ने खूब हंसाया।